बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एआई के हवाले से चाइना और अमेरिका के अंदर एक दौड़ है। अमेरिका ने जब ओपन एआई के ज़रिए चैट जीपीटी को लॉन्च किया तो उसके बाद जेमिनाई ने भी कदम जमाए और को पायलट ने भी, और इसके अलावा बेशुमार ऐसे एआई प्लेटफॉर्म्स आ गए जिसके ज़रिए हम बेशुमार काम कर सकते थे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। लेकिन उसके फ़ौरन बाद चाइना ने एक धमाका किया और एआई की दुनिया में डीप सीक के नाम से एक ऐसा धमाका किया कि जिसके असरात जो हैं यूएस में बहुत देर तक महसूस किए जाते रहे। लेकिन अभी उससे संभल नहीं पाए थे तो चाइना ने उससे भी बड़ा एक धमाका कर दिया। हमारा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, जो भी टेक्नोलॉजी में चेंज आ रही है उसके बारे में बताना, ताकि आप ज़िंदगी में उन चीज़ों को इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकें और दूसरों से पहले आपको इस चीज़ का इल्म हो। तो चाइना ने डीप सीक के नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम लॉन्च किया जिसने चैट जीपीटी को बहुत पीछे छोड़ दिया। जिसको हम बहुत अच्छा समझते थे चैट जीपीटी को, उसके मुकाबले में बहुत कम कीमत में ओपन सोर्स जो है वो मॉडल जो है चाइना ने मुतारफ़ करवा दिया। लेकिन चाइना का एक और उससे भी बड़ा धमाका हो गया। आपने अलीबाबा का नाम ज़रूर सुन रखा होगा, जिसके फाउंडर जैक मा हैं। उन्होंने, उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने एक उससे भी बड़ा जो है एआई की दुनिया में धमाका कर दिया है। उन्होंने क्वीन एआई के नाम से एक ऐसा मॉडल लॉन्च कर दिया है जो इन सब को पीछे छोड़ गया, और उसके अंदर ऐसी ऐसी क्वालिटीज़ हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसके अंदर आप टेक्स्ट जनरेट तो करवा ही सकते हैं, आर्टिकल्स लिख सकते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हैं, इमेजेस भी जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इमेजेस की क्वालिटी इस कदर ज़बरदस्त है कि आप खुद दंग रह जाते हैं। आपको समझ ही नहीं आती कि ये एआई जनरेटेड है या हकीकत वाला इमेज है। जितने भी इमेजेस हम पहले जनरेट करते थे वो आपको देखने में पता लगता था कि ये एआई ने जनरेट किए हैं। लेकिन अब जो इमेज जनरेट करता है क्वीन एआई, जो अब लॉन्च हुआ है हाल ही में, उसको आप देख के दंग रह जाएंगे, आपकी अकल परेशान हो जाएगी उसकी क्वालिटी को देख के, और हकीकत के बिल्कुल करीब तरीन आप शायद पहचान भी ना सकें कि ये एआई जनरेटेड इमेजेस हैं। इसके अलावा उन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म का लॉन्च किया है कोडिंग के लिए, प्रोग्रामर्स के लिए, वेब डेवलपर्स के लिए, या इस तरह के जो काम एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं उनके लिए, कि जब आप कोड जो है जनरेट करते हैं तो साथ ही वो आपको रन करके भी दिखाता है, और साथ साथ ही आपको रिज़ल्ट पता लग जाता है। आपको उसको बाकायदा कॉपी करके पेस्ट करके रन करने की ज़रूरत नहीं, वो साथ साथ ही आपको दिखाता है कि इसका रिज़ल्ट आएगा क्या। आप वहीं उसमें कोई तब्दीली करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा जो बहुत बड़ी बात है, जो मैं आप समझता हूँ कि इसको दूसरों से बहुत आगे ले जाएगी, आपने टेक्स्ट के ज़रिए जब वीडियोस जनरेट करवानी थी तो मुख्तलिफ़ किस्म के प्लेटफॉर्म्स पे जाते थे। अगर आप वीडियोस जनरेट करवाते थे, थोड़ी बहुत वीडियोस तो वो जनरेट कर देता था, लेकिन लंबी वीडियोस के लिए आपको पे करना पड़ता था। तो अब क्वीन ने क्या किया है कि टेक्स्ट के ज़रिए आप ज़बरदस्त किस्म की वीडियोज़, कार्टून्स, बेशुमार चीज़ें जनरेट कर सकते हैं जिनको आप इस्तेमाल करके पैसे भी कमा सकते हैं। और उसकी जनरेटेड जो वीडियोस हैं वो यूनिक होती हैं, कॉपीराइट भी नहीं आता, और उनको यूट्यूब पर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये कैसे काम करता है, कैसे अकाउंट बनाना है, जल्दी से मैं आपको इसका एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो चलते हैं जल्दी से कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इसको देखते हैं। तो दोस्तों, गूगल पर हम मौजूद हैं। गूगल के सर्च बार में हम लिखेंगे क्वीन एआई, लिख दें। थोड़ी देर बाद आपके सामने बेशुमार किस्म की इसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। आपने ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है जिसके शुरू में लिखा है chat.queen.ai, आपने इस पर क्लिक करना है। थोड़ी ही देर बाद आपके सामने इस किस्म की स्क्रीन नमूदार होगी जो बिल्कुल चैट जीपीटी से मिलती जुलती है। लेकिन आपने सबसे पहले क्या करना है, इसमें अपने आप को साइन अप करना है। तो अगर आप राइट साइड पे देखेंगे टॉप पर, तो लॉगिन के साथ साइन अप का एक बटन है, आप उस पर क्लिक करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर अपना ईमेल दे के, अपना नाम दे के और पासवर्ड दे के भी लॉगिन कर सकते हैं। आप चाहें तो गूगल के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। हम गूगल के साथ ही कंटिन्यू करते हैं क्योंकि गूगल का अकाउंट तकरीबन हर बंदे के पास है, तो हम कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके कंप्यूटर में जितने भी गूगल के अकाउंट हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। आपने वो अकाउंट सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर आपने लॉगिन करना है, उस पर क्लिक करेंगे। इस किस्म की विंडो आएगी, आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद आपको यहाँ पर ये कंफर्म करने का कहेगा। आप कंफर्म के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपसे कहेगा कि एक्सेस की वेरिफिकेशन के लिए, यानी आप रिबूट तो नहीं है, इस स्लाइडर को आप राइट साइड पर ले जाएँ, तो यहाँ पर राइट साइड पर ले जाएंगे। थोड़ी ही देर बाद आप इसी विंडो में वापस आ जाएंगे जहाँ से हम लॉगिन करना शुरू किया था, साइन अप शुरू किया था। अब आप साइन अप हो चुके हैं। अगर आप टॉप राइट पे देखेंगे तो आपको एक आइकॉन भी नज़र आएगा जिसका मतलब ये है कि आप साइन इन हो चुके हैं। अब यहाँ पर बेशुमार चीज़ें हैं। इसमें खसूसियत ये है कि इसके जो बहुत सारे मॉडल्स हैं मुख्तलिफ़ कामों के लिए हैं, उनमें से आप यहाँ पर क्लिक करके इसके बहुत सारे मॉडल्स चेंज भी कर सकते हैं।
लेकिन सबसे अच्छा क्वीन 2.5 मैक्स है, आप इसी को रहने देंगे। अब इसमें कम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल चैट जीपीटी की तरह काम कर सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ लिखता हूँ व्हाट इज़ रोड मैप ऑफ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, मैंने लिखकर यहाँ पर सेंड कर दिया। तो थोड़ी देर बाद ये सोचेगा और फ़ौरन से आपको जवाब देना शुरू कर देगा और बड़ा ही डिटेल से देगा, हर एक एक चीज़ को आपको शुरू से आखिर तक बताएगा। ये देखें कि बेसिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, वेब डेवलपमेंट के बेसिक क्या है, फ्रंट एंड क्या है, फ्रंट एंड में HTML का क्या रोल है, CSS का क्या रोल है, जावास्क्रिप्ट का क्या रोल है, फिर जावास्क्रिप्ट के आगे लाइब्रेरीज़ और उसके फ्रेमवर्क कौन से हैं, ये देखें रिएक्ट है, एंगुलर है, सारा कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद बैक एंड डेवलपमेंट के बारे में बता सकते हैं कि नोड जैसे भी कर सकते हैं, पाइथन से भी कर सकते हैं, रूबी से भी कर सकते हैं, PHP से भी कर सकते हैं, जावा, और डेटाबेसेस के बारे में बताता है, MySQL है, MongoDB है, रेडिस है, काफ़ी बहुत सारा कुछ आपको ये बताएगा जो आम तौर पे जितने भी AI के मॉडल्स हैं वो इतने डिटेल से नहीं बताते। ये देखें बहुत डिटेल से आपको चीज़ें जो है आपको दिखाता है। ये जब मुकम्मल हो जाए तो अब आपने कोई नई चीज़ देखनी हो, तलाश करनी हो टेक्स्ट के तौर पे, तो यहाँ कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ डिफरेंट काम करना हो तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे आपको न्यू चैट का ऑप्शन नज़र आएगा, आप एक दफ़ा इस पर क्लिक कर देंगे तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पर आपको नज़र आती रहेगी कि आपने इससे पहले क्या काम किया, लेकिन यहाँ पर आपका दोबारा प्रॉम्प्ट मांगेगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, यहाँ पर नीचे देखें क्रिएट इमेज, कोड, मेक ए डिसीजन और मोर पे क्लिक करेंगे तो मज़ीद चीज़ें भी आएंगी। इसमें बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। याद रखिए कि इसमें दो बहुत अहम काम है, एक है वेब सर्च जो अभी पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुआ, और दूसरा है वीडियो जनरेशन जिसके ज़रिए आप वीडियो जनरेट कर सकेंगे। लेकिन ये पाकिस्तान में भी इस वक्त काम सब पे नहीं कर रहा, कुछ पे काम कर भी रहा है, लेकिन अगर इस वक्त आप VPN लगा के ये करेंगे तो ये आपका चल जाएगा। लेकिन चंद दिन के बाद ये पाकिस्तान में भी अवेलेबल होगा, जो आप प्रॉम्प्ट देंगे उसकी वीडियो जनरेट करके आपके सामने ले आएगा, जो आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें आप इमेज भी जनरेट कर सकते हैं। ये देखें जनरेट इमेज पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये एग्जांपल इमेजेस भी दे देगा जो इसने यहाँ पर जनरेट किए हुए हैं, और ये कैसे जनरेट किए हुए हैं, किस किस्म का प्रॉम्प्ट लेके जनरेट किए हुए हैं। आप इसके प्रॉम्प्ट को भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं ये जो लिखा हुआ है, अगर आप इसका प्रॉम्प्ट यूज़ करना चाहें तो ये यूज़ प्रॉम्प्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दें तो आपका प्रॉम्प्ट जो है वो यहाँ लिखा जाएगा और उसका इमेज भी उस तरह का जनरेट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये प्रॉम्प्ट था रेडीमेड, और रेडीमेड इमेज जो है चंद सेकंड के अंदर ये देखें बहुत फास्ट तरीके से आपके सामने जनरेट कर देता है। तो ये देखें ये इमेज उसने आपको जनरेट कर दिया। लेकिन यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना नाम लिखवाऊँ तो आप क्या करेंगे, ये प्रॉम्प्ट को यहाँ पेंसिल से आप एडिट के अंदर ले जाएँ और यहाँ जहाँ क्वीन लिखा था डबल कोट्स में, यहाँ मैं अपना नाम लिख रहा हूँ और सेंड पे दोबारा क्लिक करता हूँ। थोड़ा वेट करेंगे और जल्दी जल्दी से ये देखें काम हो जाएगा। ये आपके बातें करते करते जनरेट कर देगा और देखें ज़बरदस्त किस्म की यहाँ आपके सामने इमेज आएगी। ये देखें जी, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ पर ये देखें डाउनलोड का बटन है नीचे, इस पर क्लिक कर दें। अब मैं आपको इसकी मज़ीद क्वालिटी भी दिखाता हूँ। इमेज की डाउनलोड हो चुका है। ये देखें जी इमेज जो है मैंने यहाँ पर आपके सामने रखा। अगर इसको मैं जूम करूँगा तो आप देखें इसकी क्वालिटी कितनी ज़बरदस्त है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और ज़बरदस्त किस्म की क्वालिटी में आपको देगा। अच्छा, इसमें एक और काम भी ज़बरदस्त होता है। मैं ज़रा एक दफ़ा दोबारा न्यू चैट पे क्लिक करता हूँ, जो आप बाकी किसी में नहीं है, मुख्तलिफ है। जब ये जनरेट इमेज पे हम क्लिक करते हैं ना, ये देखें तो यहाँ पर उसके फ़ौरन बाद यहाँ पर आपके सामने ये एक ऑप्शन नज़र आ जाए कि आपने इमेज किस किस्म का बनाना है, किस रेशो से बनाना है, 3:4 से बनाना है, 4:3, 16:9, यानी ये 16:9 जो है आपका यूट्यूब के लिए इस्तेमाल होता है, वर्टिकल मोबाइल के लिए 9:16 का रेशो से होता है। फ़र्ज़ करें आप यूट्यूब के लिए बनाना चाहते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन के लिए बनाना चाहते हैं, अगर आप 16:9 पे क्लिक कर देंगे। अब इस तरह का कोई भी प्रॉम्प्ट ले लें जो आपका दिल चाहता है, लेकिन प्रॉम्प्ट आप खुद भी दे सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ पर लिखता हूँ अ यंग पाकिस्तानी वुमेन होल्डिंग टैबलेट इन हर हैंड विद स्माइलिंग फेस स्टैंडिंग ऑन स्टेज इन आ कॉन्फ्रेंस। मैंने कहा है कि एक ख़ातून है यंग पाकिस्तानी शक्ल में, ताकि किसी और अंग्रेज़ या चाइनीज़ शक्ल में ना दिखाए, और पाकिस्तानी शक्ल में दिखाए, स्माइलिंग फेस से दिखाए, उसके हाथ में एक टैबलेट हो और वो किसी कॉन्फ्रेंस में खड़ी है। अब हम इस पर जनरेट पे क्लिक करते हैं, सेंड मैसेज करते हैं इसको। थोड़ी ही देर बाद ये जनरेट शुरू कर देगा करना और बहुत तेज़ी से करेगा। अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे, चंद लम्हों के बाद आपका ये मुकम्मल हो जाएगा और इमेज जो है उस क्वालिटी में और उस साइज़ में आ जाएगा जो हमने सेलेक्ट किया था। और ये देखिएगा ये स्क्रीन के लिए इमेज होगा और इसकी क्वालिटी की ज़रा देखिएगा आप। ये देखें जी इमेज जो है मुकम्मल है। ये देखें यंग लेडी है जो पाकिस्तानी ड्रेस में है, पाकिस्तानी शक्ल खूबसूरत के मुताबिक है, किसी कॉन्फ्रेंस में खड़ी है। अगर आप इसको डाउनलोड कर लें, ये देखें तो अब इसकी क्वालिटी देखिएगा। ये देखें मैं इसको जूम करता हूँ, कोई नहीं कह सकता कि ये रियलिस्टिक इमेज नहीं है। देखें आप उसके एक एक चीज़ों को देखें, आपको लगेगा ये ओरिजिनल पिक है।
अब आप इस तरह की बेशुमार पिक्चर्स ले सकते हैं और इनको कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हम एक और करते हैं इमेज, अ चाइल्ड एंड यंग वुमेन विद हैप्पी मूड इन टेक सिटी होल्डिंग बुक्स एंड बैकग्राउंड शुड बी ब्लर। बैकग्राउंड ब्लर हो, एक बच्चा हो, खातून हो, हंसती हुई बाज़ार में, यानी कि टेक जो है बाज़ार में जो हो, सिटी में हो, तो कैसा रिज़ल्ट आएगा देखते हैं। ये देखिए प्रोसेसिंग शुरू हो चुकी है। थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद ये आपके साथ इमेज आपके सामने होगा। ये देखें जी, इमेज जो है अब आपके सामने आगे देखें, ये टेक में है, टेक सिटी है, यानी पीछे बोर्ड्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, एक बच्चा है, एक खातून है, और इसका भी रिज़ल्ट आप देखेंगे इसको इनलार्ज करके, तो आप देखेंगे इसकी कितनी ज़बरदस्त क्वालिटी है। ये देखें जी, ये रिज़ल्ट है। और अगर इसको जितना मर्ज़ी आप जूम करें, ये देखें मैं जूम कर रहा हूँ आपके पास, ये देखें तो रिज़ल्ट कितनी अच्छी क्वालिटी में दे रहा है। ये आपको देखें, एक एक चीज़ को उसने बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है। तो इस तरह बेशुमार आप जितनी मर्ज़ी पिक्चर्स बनवा सकते हैं, इमेजेस बनवा सकते हैं। एक और बनाते हैं जल्दी से, वाइट कैट विद ब्लू आइज़ सिटिंग इन आ मॉडर्न रूम ऑन सोफ़ा। ये मैंने कहा सोफे पे बैठी है बिल्ली, उसको जनरेट करो। जनरेशन शुरू हो गई है, इमेज की जनरेट करना शुरू कर दिया है, और साइज़ भी वो देगा जो आपने ऊपर सेलेक्ट किया था। ये देखें जी, इसको भी मैं डाउनलोड करता हूँ, और ये देखें ज़बरदस्त किस्म का आपके सामने उसने रिज़ल्ट दिया है। और इसको आप जितना मर्ज़ी इनलार्ज करें, आपके सामने ये है, इसका रिज़ल्ट जो है वो ख़राब नहीं होगा। और देखें ब्लू आइज़ हैं, वाइट कलर की बिल्ली, इस किस्म के वॉलपेपर्स बनवा सकते हैं, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आप इमेजेस जो हैं इससे जनरेट करवा सकते हैं, और इसमें कोई कॉपीराइट नहीं आता। ये यूनिक इमेजेस होते हैं। आप इस प्रॉम्प्ट से जितनी दफ़ा भी इनसे इमेजेस बनवाएंगे, वो हमेशा कुछ नया और डिफरेंट ही बना के आपको देगा। अच्छा, कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं जल्दी से जी। यहाँ पर न्यू चैट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ अगर आप चाहें कोई आर्टिकल लिखवा सकते हैं। फ़र्ज़ करते मैं यहाँ कहता हूँ राइट एन आर्टिकल इन 1000 वर्ड्स ऑन टॉपिक ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान। इस पर हम एक आर्टिकल लिखने लगे हैं, और ये देखें जी, थोड़ा सा वेट होगा और उसके बाद इसने जनरेट करना शुरू कर देना है। ये देखें जब उसने जनरेट करना शुरू कर दिया, और थोड़ी सी स्पीड हो सकता है आपको ज़रा कम मिले, क्योंकि नई नई चीज़ है और बहुत इस पर रश है। इसके सर्वर्स अगरचे बहुत हैवी हैं, लेकिन इवन देन इस पर रश भी बहुत ज़्यादा है। तो शुरू में हो सकता है आपको थोड़ी सी स्पीड इसकी कम मिले। आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड थोड़ी तेज़ होती जा रही है, लेकिन ये देखें बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपको आर्टिकल लिख कर देगा। तो ये देखें चंद लम्हों के अंदर उसने बहुत ज़बरदस्त किस्म का आपको आर्टिकल लिख दिया है। अगर इसको ऊपर तक देखें तो तकरीबन 1000 लफ्ज़ इसने इस्तेमाल किए होंगे, और इसने बड़ा ज़बरदस्त लिखे। और इस आर्टिकल को आप कहीं भी ब्लॉगिंग साइट पे भी लगा सकते हैं। थोड़ी बहुत तब्दीली कर लें, इसके अंदर कुछ पिक्चर्स शामिल कर लें, कुछ इमेजेस शामिल कर लें। अब इसमें देखें क्या लिखा है, राइज़ ऑफ ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान। सब कुछ उसके अंदर लिखने के बाद उसने लिखा है कि कौन कौन सी पॉपुलर चीज़ें हैं जिसको आप कर सकते हैं। उसने कहा फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, जिसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, और राइटर बन सकते हैं, डेवलपर बन सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग बन सकते हैं, फिर रिमोट जॉब कर सकते हैं जिसमें वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे काम कर सकते हैं, कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव्स के तौर पे काम कर सकते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं, ई कॉमर्स कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग, हैंडमेड क्राफ्ट सेल कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन के लिए कर सकते हैं, जिसमें ब्लॉगिंग के लिए भी कर सकते हैं, यूट्यूब के ज़रिए भी कर सकते हैं, पॉडकास्टिंग भी कर सकते हैं। इसी तरह ऑनलाइन ट्यूटरिंग हो सकती है, क्रिप्टो करेंसी का काम हो सकता है, ये कहीं इन्वेस्ट कर, ये कितना तरीका उसने बताया है आपको। फिर उसने आपको यहाँ चैलेंजेस भी बताएंगे पाकिस्तान में कौन कौन से चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान पे इम्पैक्ट क्या होगा। फिर टिप्स भी दिए हैं, टिप्स बड़ी ज़बरदस्त दी हैं कि आइडेंटिफाई योर नीश, पहले आप देख लें किस शोबे में आप फिट बैठते हैं। इन्वेस्ट इन लर्निंग, अपने आप को लर्निंग में बहुत बेहतर करें, जिस तरह भी करें। बिल्ड अ पोर्टफोलियो, अपना पोर्टफोलियो बनाएं। नेटवर्क एक्टिवली, और फोरम्स को ज्वाइन करें, पार्टिसिपेट करें मुख्तलिफ फोरम्स के अंदर, और स्टे परसिस्टेंस यानी और मुस्तकिल मिजाजी से काम करें। तो ये तरीकाकार उसने आपको बता दिया, और ज़बरदस्त किस्म का देखें आपको उसने लिख दिया। कुछ और मज़ीद जल्दी से देखते हैं चीज़ें। न्यू चैट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर ये जो विंडो है, यहाँ अगर मोर पे क्लिक करते हो, यहाँ एक ऑप्शन यहाँ पर आता है, ये देखें एनालाइज इमेज। अच्छा जी, अब यहाँ पर इमेज में जब हमने एनालाइज इमेज पे क्लिक किया तो यहाँ बेशुमार चीज़ें आ जाती हैं। डिस्क्राइब टेक्सचर एंड पैटर्न्स विजिबल, डिस्क्राइब द आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग मटेरियल्स, यानी डिस्प्ले द मेन सब्जेक्ट एंड इस सराउंडिंग्स। आप इस पर क्लिक कर दें। अब अगर आप कोई भी एक यहाँ पर इमेज करेंगे अपलोड, यहाँ अपलोड चूँकि नहीं किया, अपलोड करते हैं जल्दी से। अब फ़र्ज़ करते हैं यहाँ पर मैंने अपना एक यहाँ पर अपना थंबनेल है वो कर देता हूँ, और यहाँ पर उस पर क्लिक करता हूँ, तो वो बताएगा कि इस इमेज के अंदर उसने क्या देखा है। ये देखें,
ये देखें, उसने कहा है कि यहाँ पर टेक्स्ट एलिमेंट में जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है और उसमें लिखा है लर्न टू जनरेट कोड विद एआई। वेदर ऐप के बारे में लिखा है, HTML CSS JSS के बारे में लिखा है, और इस इमेज का पूरा एनालिसिस करेगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या लिखा हुआ है। मैंने तो जस्ट एक थंबनेल आपके सामने रख दिया, तो उसके अंदर सारा एनालिसिस कर लेगा। इसी तरह PDF को देके आप वो भी एनालिसिस करवा सकते हैं। और इसमें जल्दी से काम करते हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त है। न्यू चैट पे दोबारा मैं क्लिक करता हूँ। इसमें ये देखें, एक चीज़ लिखी हुई है आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स क्या होता है कि जो आप कोड जनरेट करवाते हैं उसका प्रीव्यू भी आपको साथ ही दिखाता है। ये बहुत ही मज़े की चीज़ है। फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ इसको प्रॉम्प्ट देता हूँ, आर्टिफैक्ट्स को मैं ऑन कर देता हूँ और यहाँ एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, मेक अ कॉन्टैक्ट फॉर्म यूजिंग HTML एंड CSS, और मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। थोड़ी ही देर बाद देखें, पहले तो ये कोड जनरेट करना शुरू कर देगा। ये देखें जी, HTML का कोड उसने जनरेट करना शुरू कर दिया, और ये देखें जल्दी जल्दी ये कोड जनरेट करता जा रहा है। जब HTML का कोड ख़त्म होगा तो साथ ही ये, बल्कि इसके अंदर ही वो कर रहा है, CSS का कोड भी कर रहा है। जब ये कोड ख़त्म हो जाएगा तो आपके सामने एक लोड होना शुरू हो गया। राइट साइड पे देखें, लोडिंग का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है। जो ही कोडिंग ख़त्म हो जाएगी वो आपके सामने ये फॉर्म किस किस्म का बनेगा वो आप इसके अंदर खुद देख सकते हैं। ये देखिएगा ज़रा, ये देखें कोड ख़त्म हो गया, वो लोड कर रहा है, और थोड़ी देर में देखें ये प्रीव्यू आपके पास है। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कॉन्टैक्ट फॉर्म बना दिया। आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई अपना नाम लिख देता हूँ, कोई ईमेल लिख देता हूँ, कोई मैसेज टाइप करना चाहें मैसेज, उसके बाद सेंड मैसेज पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त किस्म का फॉर्म बन गया। अगर आप चाहें इसमें कोई तब्दीली करना, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ कुछ और इसमें ऐड करना चाहता हूँ, इसमें मैं लिखता हूँ यहाँ पर ऐड फ़ोन नंबर ऑप्शन इन इट एंड चेंज इट्स कलर। मैं ये इस पर करके दोबारा सेंड करता हूँ। अब देखें हमारी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक उसने दोबारा कोड जनरेट करना शुरू कर दिया। ये देखें जी, अब उसने उस फॉर्म को यहाँ थोड़ा कलर स्कीम हल्की फुल्की उसने चेंज कर दी है, और उसने फ़ोन नंबर वगैरह ईमेल वगैरह भी ऐड कर दिया। अब इसको आप यूज़ कर सके यहाँ पर टेस्ट करके देख भी सकते हैं। यहाँ पर ये देखें, ठीक है, ये ज़बरदस्त किस्म का काम करता है। हम जल्दी से न्यू चैट पर क्लिक करते हैं, कुछ और करके देखते हैं और आर्टिफैक्ट्स के ज़रिए ही देखते हैं। फ़र्ज़ करें मैं इसको कहता हूँ मेक आ लैंडिंग पेज फॉर माई वेबसाइट ऑफ वेब डेवलपमेंट विद सर्विसेज कार्ड्स मैं लिख देता हूँ, एंड विद फुटर एंड नेम ऑफ वेब डेवलपमेंट कंपनी इज़ SN वेब सर्विसेज। SN मैंने शाहिद नेम के नाम से लिख दिया। अब इसको क्लिक करते हैं, देखें लैंडिंग पेज कैसा बनाता है हमारा। ये देखें कोड जनरेट करना शुरू कर दिया उसने। ये देखें जो ही कोड ख़त्म हुआ उसने फ़ौरन से पहले आपको यहाँ रिज़ल्ट भी दिखा दिया। ये देखें आपके सामने उसने एक लैंडिंग पेज बना दिया जिसमें वेब सर्विसेज की कुछ ऑप्शन है, और छोटा सा एक यहाँ पर उसने मज़ीद आपको यहाँ फुटर भी बना दिया। आप इसके अंदर कुछ भी तब्दीली कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपने यहाँ इसमें मेन्यू भी बनाना है तो मेन्यू बना सकते हैं। जितना अच्छा आप प्रॉम्प्ट देंगे उतना अच्छा ये आपको वेबसाइट बना के दे देगा। तो ये सारा का सारा काम कर सकते हैं। छोटा सा काम जल्दी से और करते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ आर्टिफैक्ट्स को ऑन करके मेक अ टू डू ऐप यूजिंग HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पर मैं करता हूँ सेंड। अब देखें जी फ़ौरन उसने कोड शुरू कर दिया है, और अब हम वेट करेंगे कोड मुकम्मल होगा तो साथ ही वो जो हमने ऐप बनाई है टू डू ऐप की, उसका रिज़ल्ट भी, उसका सारा प्रीव्यू भी आपको नज़र आ जाएगा। और कुछ भी आप तब्दील करके उसको चेंज करके अपनी कॉपी करके इसको ले जाके अपनी वेबसाइट में शामिल कर सकते हैं। और ये देखिए पूरी ऐप उसने आपको बना दी है। फ़र्ज़ करें यहाँ हम कुछ करते हैं ऐड। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ लिखता हूँ बाय बुक्स, ये मुझे काम करना है, मैं ऐड कर देता हूँ। देखिए ऐड हो जाएगा। ये देखें, फिर मैं कहता हूँ कॉल टू माई सन, यहाँ देखिए जी, फिर मैं यहाँ लिखता हूँ जी सबमिट फ़ोन बिल, मैंने फ़ोन का बिल जमा, ये जो मैं ऐड करता हूँ देखिए खुद ब खुद होता जा रहा है। और जब अगर हमें कोई काम मुकम्मल कर लिया तो उस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें वो डिलीट भी हो जाएगा। ये देखें, तो ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ये ज़बरदस्त किस्म की ऐप जो है देखें इसने फ़ौरन से पहले बना दी। न्यू चैट पे क्लिक करते हैं तो इस तरह ये बहुत सारे ऑप्शन हैं, इनको कर करके देखें, आपको मज़ा आएगा। और बहुत जल्द जब ये वीडियो जनरेशन का ऑप्शन ऑन हो जाएगा, वेब सर्च का हो जाएगा ऑन, तो इसका एक्सपीरियंस ही कुछ अलग होगा और वीडियो जनरेशन इसको दूसरों से बहुत ही मुख्तलिफ कर देगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और कुछ ना कुछ नया आपने इसमें ज़रूर सीखा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।